तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भिंड के भाजपा नेता सज्जन सिंह यादव को 100 से भी अधिक लग्जरी वाहनों के साथ शहर में प्रवेश करना भारी पड़ गया। भाजपा ने उन्हें भिंड जिला भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष पद से ही हटा दिया। वह अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद बुधवार शाम को शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए थे। अब इस दौरान शहर का ट्रैफिक बाधित हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने यह कार्रवाई की है। अब इस मामले में देश में यह पहली कार्रवाई है। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 6 दिन में 2 बार ईंधन बचाने की अपील कर चुके हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने काफिले के वाहन कम नहीं किए। देश के गृह मंत्री अमित शाह, अन्य विभागों के मंत्रियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं मंत्रियों ने भी काफिले से वाहन कम कर दिए। इसके बावजूद भी सज्जन सिंह यादव अध्यक्ष बनने के बाद शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। इस मामले में भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भाजपा के नेता कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल बचाने की कोशिश करते नजर आए और जो भी कार्यकर्ता इसका उल्लंघन करते पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पार्टी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम जनता अब सब पेट्रोल डीजल बचाने के लिए लग गई है। हजारों लीटर पेट्रोल डीजल मुझे लगता है कि इस आह्वान के बाद आएगा। तो नेतृत्व क्षमता का प्रतीक यही है। एक ऐसे ही अनुशासक माननीय मुख्यमंत्री जी मिले जिन्होंने तुरंत इसको अपनाया, अपने काफिले की गाड़ियां कम की। और माननीय हेमंत खंडेलवाल जी तो वो नेता हैं जिन्होंने सदैव इसका अनुपालन किया है। वे जब से सांसद बने, विधायक बने, पार्टी के अध्यक्ष बने, उनके काफिले में सिर्फ एक गाड़ी सम्मिलित होती है। ऐसे में हमारे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता इसका उल्लंघन कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव एक मिसाल कायम करती रही है जो इस बार भी करेगी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि आप अपना ईंधन बचाएं और खरीदी कम करें, अनुचित खर्च ना करें। उसके बावजूद हमने कुछ ऐसे नेताओं को देखा जो खर्च करते नजर आए और यहाँ पे कुछ ऐसे शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया कि देखिए किस तरह से नेताओं ने इस मामले में गंभीरता का इस्तेमाल किया। खैर, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौक से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, जाहिर तौर पर नजर आता है कि जिस तरह से नेताओं के काफिले गुजरे तो वो अपनी लग्जरी को त्याग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उसके बावजूद कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तस्वीरें बदलती हुई नजर आती है। लेकिन बात यही है कि जनता के लिए तो साफ निर्देश जाहिर कर दिए जाते हैं, लेकिन ये नेता तो उनकी खुद के पार्टी के हैं, तो इनको तो और गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। ये तो खुद प्रतिनिधित्व करते हैं उस जनता का, उस समाज का, पर ये उन नियमों का पालन क्यों नहीं करते? निश्चित तौर पर अभिषेक, नेताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई अपील कर रहे हैं किस तरह से आप सादगी का व्यवहार करें, किस तरह से आप पेट्रोल डीजल बचाएं, सोना ना खरीदें, तो कम से कम बीजेपी के नेताओं से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो एक सब पहल करेंगे। खुद प्रधानमंत्री जब इसकी पहल कर रहे हैं, शायद जो आपने कहा, उसी वजह से तो सज्जन सिंह यादव पर कार्रवाई हुई है कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद वो 100 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले हैं, तो इसलिए उनको पद से हटा दिया गया है। ये बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की है, एक मैसेजिंग का काम है कि देखिए शुचिता की और सादगी की जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसका आपको अमल करना पड़ेगा। ये दूसरे नेताओं को एक तरह से चेतावनी है कि सज्जन सिंह यादव को हटाया गया है, यदि किसी ने भी इसकी नाफरमानी की, अनुशासनहीनता की, तो उस पर भी ये कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि विपक्ष लगातार वीआईपी कल्चर को, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, उस पर हमलावर है कि सिर्फ आम आदमी, जनता के लिए आपके सब निर्देश हैं, बाकी के आपकी पार्टी के लोगों के लिए नहीं है। इसीलिए तो ये कार्रवाई हुई है ताकि अनुशासन बरकरार रहे, एक संदेश जाए कि पार्टी भी अमल कर रही है, प्रधानमंत्री भी अमल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अमल कर रहे हैं, मंत्री अमल कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता भी करें। इससे एक अनुशासन रहेगा, एक नया नैरेटिव होगा कि पार्टी जो कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उस पर एक कार्यकर्ता को भी चलना होगा। बाकी के लोगों को ये संदेश दिया गया है एक कार्रवाई के माध्यम से। अब देखना ये होगा कि सिर्फ छोटे नेताओं पर कार्रवाई होगी या भविष्य में यदि कोई बड़ा नेता इस तरह से रैली करता है, रोड शो करता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, या इस एक कार्रवाई से बाकी के नेताओं को एक चेतावनी है कि वो इस तरह का दुस्साहस ना करें। यदि प्रधानमंत्री ने कोई अपील की है तो उसका पालन करें, क्योंकि यदि इसका कोई और उसका तोड़ करता है या उसका उल्लंघन करता है इस अपील का, तो निश्चित तौर पर विपक्ष उसको एक मुद्दा बनाएगा
जाएगा और कहेगा कि छोटे लोगों पर कार्रवाई कर दी जाती है लेकिन बड़े नेताओं पर नहीं। तो बीजेपी को इसका ध्यान रखना होगा कि भविष्य में कोई बड़ा नेता भी इस तरह से रोड शो न करे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है, जो वीआईपी कल्चर है उसको कहीं ना कहीं एक डेंट लगाने की कोशिश की है और नया नैरेटिव सेट करने की। बीजेपी जो कहती है अनुशासन में उसका पालन होता है। यदि प्रधानमंत्री ने कोई अपील की है तो पहले पार्टी के नेताओं पर उस पर अमल करना पड़ेगा। इससे पहले आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री सब्सिडी छोड़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले सांसद, पार्टी के बड़े नेता छोड़ते हैं, इसके बाद जनता में से भी बड़े लोगों की संख्या में लोगों ने वो सब्सिडी छोड़ी थी। तो प्रधानमंत्री की अपील का हमने देखा है लगातार असर हुआ है और यदि कोई पार्टी का नेता इस तरह से उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, जो एक संदेश है कि संगठन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। अभिषेक, निश्चित रूप से बीजेपी का एक बड़ा सवाल है आज जनता के मन में ये उभर रहा होगा कि अगर आज तेल की किल्लत है तो चलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का काफिला 13 से 8 हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला 2 गाड़ियों पे सिमट गया, पर ये तो जो आपातकालीन स्थिति वहां पे हुआ तो क्या आम समय में नहीं हो सकता? मेरा ये सवाल है कि ये जो काफिले लंबे चलते हैं इसकी क्या अगर 2 गाड़ियों में अगर कोई काफिला, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री काफिला वो 16 गाड़ी से कम से नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे बहुत लंबी सिक्योरिटी थी, लेकिन मुख्यमंत्री काफिला 13 से 8 पे आ गया। एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ये काफिला वहीं तक सीमित नहीं हो सकता? ये सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए है, इसे किस तरह जवाब देंगे जनता को? निश्चित तौर पर हमने देखा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जो अपील की थी, इससे पहले वीआईपी कल्चर को, तो लाल बत्ती का जो कल्चर था वो कम हो गया था। आप देखिए कि तमाम मंत्री और वैसी यदि कोई ट्रैफिक व्यवस्था में भी आप देखिए कि मंत्रियों के काफिले की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रोका जाता। प्रधानमंत्री ने भी कई बार उदाहरण दिया है कि यदि कोई एम्बुलेंस फंसी है तो उसको निकाला है। तो ये वीआईपी जो कल्चर था उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश तो लगातार हो रही है और उसकी पहल प्रधानमंत्री करते रहे हैं। यही वजह जो आपने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से अभी ये किया गया है। लेकिन आप देखिए कि यदि हम अमेरिका की बात करते हैं तो वह सबसे बड़ा काफिला किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होगा, बाकी मंत्रियों को उतनी वो सुरक्षा नहीं रहती। लेकिन जो सुरक्षा का मामला है, हमने देखा है देश किस तरह से अपने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को खो चुका है। चाहे राजीव गांधी की बात करें हम, चाहे इंदिरा गांधी की बात करें, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जरूरी है और उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जा सकती। लेकिन कटौती की जा सकती है और कटौतियाँ हुई भी हैं पहले भी, ये कोई नई बात नहीं है। हमने देखा है चाहे खर्चों में कटौती करने की बात हो, चाहे गाड़ियों खरीदने में कटौती की बात हो, जब समय आता है इस तरह की अपील की जाती है और उसका असर भी होता है। जो आपने कहा कि हमेशा नहीं हो सकता, तो आप देखिए धीरे धीरे जो वीआईपी कल्चर की अब बात कर रहे हैं, देश की संस्कृति में बाकायदा शुमार है। यदि किसी को टिकट मिल जाता है तो 100 गाड़ियों का काफिला लेकर सर आज अगर बात हो रही है तो मैं ग्वालियर बात जरूर करना ज्यादा चाहूंगा, महत्वपूर्ण। माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन बात होनी चाहिए कि हम पहले एम्बेसडर कार चलाते थे और पुरानी कार चलाते हैं वो लो टेक्नोलॉजी की होती थी। आज हम बुलेट प्रूफ कार चलाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी कार चलाते हैं, वो हाई स्पीड कार होती है, हाई टेक्नोलॉजी से लेस होती है। लेकिन ये कांग्रेस के समय भी हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा था कि सिर्फ मौजूदा कार्यकाल में हो रहा है, लेकिन उल्टा हो रहा है कि काफिला लंबा होता चला रहा है। ये कैस्केड इतना लंबा आखिर क्यों हो रहा है? अगर बात ये हो रही है कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को और बड़े नेताओं को, चाहे कितने बड़े नेताओं को, आपको एक सिंबल साबित करना चाहिए कि हाँ ठीक है हम भी 4 गाड़ियों में चलेंगे, जैसे ठीक देश के प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 काफिले में चले। निश्चित तौर पर अभिषेक देखिए काफिला लंबा नहीं हो रहा है, आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। काफिला कम लंबा होता है कि यदि मैं कोई नेता हूं, अध्यक्ष बन जाता हूं, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं है, वो शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया बन गया है, जो हम ग्वालियर चंबल में ज़्यादा देखते हैं। यदि हम सज्जन सिंह यादव की बात कर रहे हैं तो वो कोई सुरक्षा की दृष्टि से उनका काफिला नहीं है। इससे पहले हमें हेमंत कटारे को टिकट मिल जाता है तो सिंधिया से बड़ा काफिला लेकर जाते हैं, वो अपनी शक्ति का इजहार करते हैं। तो ये कोई गाइडलाइन नहीं है पार्टी की, ये शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया बन गया है नेताओं का, ये कोई सुरक्षा की दृष्टि से नहीं है। आप उसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा से तुलना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगते हैं, बाकी के नेता जिन पे हम बात कर रहे हैं वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी सुरक्षा की वजह से नहीं है। सुरक्षा की अपनी एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के अनुसार जिसको सुरक्षा मिलती है उस अनुसार उसके पास सुरक्षा गार्ड रहते हैं, उस अनुसार गाड़ी रहती है, बुलेट प्रूफ रहती है। जेड प्लस की है तो उसके अलग मापदंड हैं, यदि किसी को सामान सुरक्षा है तो उसके अलग मापदंड है, उस अनुसार मिलती है। यदि आप कारकेट की बात करें तो कारकेट हमेशा छोटे होते रहे, आपने इससे पहले देखा होगा कारकेट बड़े हुआ करते थे, लेकिन जिसको जेड प्लस की सुरक्षा है, यदि प्रधानमंत्री की कारकेट की बात है तो वो अलग बात है। लेकिन आप कहो कि प्रधानमंत्री का कारकेट भी 2 गाड़ियों का हो जाए तो ये संभव नहीं है। आज की परिस्थितियों में आप उसमें कटौती कर सकते हो लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते हो।
आपने देखा होगा पंजाब में ही किस तरह से प्रधानमंत्री की गाड़ी को रोक लिया गया था। ये बड़ा खतरा था। यदि हम उसको हमेशा के लिए कटौती कर देंगे तो जो आतंकवादी हैं, जो देश पर नज़र रखे रहते हैं, उनको एक मौका मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो की सुरक्षा में जो है टॉप लिस्ट में हैं आतंकवादियों की में, हम देखते हैं उनके अनुसार उनको सुरक्षा मिलती है। तो उसकी तुलना किसी नेता के कारकेट से नहीं की जा सकती है। उसमें कटौती आप देखने को मिलेगा। आपको यहाँ मंत्री आपको लगातार सड़क पर देखने को मिलेंगे, 1 या 2 गाड़ियों के साथ मिल जाएंगे। आपको एक गाड़ी में मंत्री घूमते मिल जाएगा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश का मंत्री हो। लेकिन यदि मुख्यमंत्री को, तमाम मुख्यमंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मुख्यमंत्री आपको 2 गाड़ियों में मिल जाएंगे, लेकिन जो हिट लिस्ट में हैं आतंकवादियों की, उनकी सुरक्षा के लिए कई बार वो जेट प्लस की सुरक्षा मिल जाती है। इस वजह से उनका कारकेट आपको बड़ा दिखता है। तो ये 2 अलग चीजें हैं। एक तो नेताओं को शक्ति प्रदर्शन की बात अलग है, और जो कारकेट की आप बात कर रहे हो वो तो लगातार छोटे होते ही जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आपने विस्तृत जानकारी दी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि देखिए जो सिक्योरिटी है, आपको लगता है कि ये कारकेट है, पर ऐसा नहीं होता। ही बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां उनके साथ चल रही होती हैं, उनका काफिला काफी लंबा होता है। कुछ मामलों में नेताएं होते हैं जो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए बड़े बड़े लंबे गाड़ियों काफिले लेके चलते हैं। लेकिन कुछ मामले में वाकई में सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है।